वहां पर जब रह रहे थे तो उनका एक मित्र जो यहाँ रहता था गांव में, तो उससे फोन पर बातचीत हुआ करती थी। तो कहा करते थे और सक्सेना जी क्या हाल चाल है, कहते सब ठीक है। तो कहते थे यार फिर दिल्ली कभी आइए तो आइए मेरे यहाँ, आइए यहाँ रुकिए, समझिए आपका ही घर है, आपको दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप दिल्ली में कभी भी आइए, बेहिचक तो आइए, मेरे घर पर आइए, आपका ही घर है, यहाँ पर क्या दिक्कत है। और एक दिन उनके मित्र पहुंच गए दिल्ली। जब पहुंच गए दिल्ली, जब पहुंचे वहां तो बेचारे वो रात को 9 बजे स्टेशन पर उतरे और वहां से खोजते 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 पता लगाते लगाते 10 बजे उनके घर पर पहुंचे। ठंडी का मौसम था, अब जाने का मौसम, जाकर के कालबेल दवाई किर्र की उसने, वो वहां से बाहर निकले, कहा अरे आप इतनी समय कहा? तो अरे भाई रात में उतरे ट्रेन में, तो हमने सोचा आप दिल्ली में कहाँ जाए, किसके यहाँ जाए, किसको ढूंढें, तो आपका एड्रेस था, फोन पर बातचीत हुआ करती थी, तो हमने कहा कि हमारे अपने मित्र इन्हीं के यहाँ जाकर के रुकेंगे रात में, और कहाँ जाएंगे, तो इसीलिए आपके हाथ अच्छा, बहुत अच्छा किया, आइए आइए अंदर आइए, आइए भाई स्वागत है आपका, आइए अंदर। अंदर लेकर के गए और बरामदे में बिठा दिया। वो बेचारे बाहर बरामदे में बैठ गए, अंदर के अपनी पत्नी को धक्का दिया, जगाया, उठो उठो। बोले क्या बात, 10 बजे रात को उठो उठो कर रहे, वो सक्सेना जी आए हैं। कौन सक्सेना जी? और हमारे गांव के मित्र हैं, वो बड़े प्रिय आदमी हैं, वो आए हैं, अगले टाइम आ गए, रात में फट पड़े यहाँ पर, दिन में आते अब वो चाय वाय बनाओ, खाना वाना बनाओ उनके लिए, और रात में बेचारे भूखे प्यासे हैं, तो इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा सुनो ऐसा है कि हम नहीं कर पाएंगे, ये इंतजाम हम नहीं कर पाएंगे, अब हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन 10 बजे रात को चाय बनाओ, भोजन बनाओ, ये कर रहे वो कर रहे, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे बस की बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, वो दरवाजे पर बैठे हैं, तो वो जाएंगे भी तो नहीं, तो जब आए हैं तब तो व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। तो कहा तो कोई जुगाड़ निकालो, कुछ किया जाए। तो कहा ऐसा है हम तुम दोनों झगड़ा करने लगते, हम तुम दोनों लोग झगड़ा करो, और झगड़ा करो बस, हम तुमको मारने लगेंगे, बस चिल्लपू मचेगा, बेचारे अपने आप उठ कर चले जाएंगे यहाँ से। तो चलो ठीक है, बनौटी झगड़ा किया। उन्होंने कहा हम नहीं बनाएंगे कुछ, हमारे पास है, फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैंने कहा तुमको बनाना पड़ेगा, हमारी तबीयत ठीक नहीं, बुखार है हमको, कहने तुमको नहीं बनाएंगे, दूसरे मेज पर हाथ मारा, धप से चिल्ल नहीं, आए मार रहे हो। अब वो चिल्लपुन दोनों आपस में जो है मतलब नकली जंग कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, वो हल्ला मचा हुआ था। और वो बेचारे बाहर बैठे थे सक्सेना जी, तो वो सोचे कि अब ये तो दोनों लड़ाई करे लगे, और हम अब रात में जाएं तो कहाँ जाएं, कहाँ भग जाएंगे। रात में मान लो यहाँ से चले जाएंगे, ना खाना पानी मिले यार, वैसे लेटे की व्यवस्था तो मिले, और रात में जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, ये तो समस्या है सबसे बड़ी। तो उन दोनों के लड़ाई झगड़े के बीच में वो तल से बेड के नीचे घुस गए और एक बोरी डाल करके वहीं आराम से लेट गए, सिरहाने बैग रख करके, एक आध लड़ो मरो, वो खाना पानी न मिली, कम से कम यहाँ सुरक्षित लेते तो हम कोई बैग लेके तो न भाग दी। तो बेड के नीचे घुसल करके और कोई नीचे बोरी हुई थी उसको डालकर लेट गए। अब कहा जब लड़ाई झगड़ा शांत हुआ तो कहा जरा बाहर निकल कर देखें सक्सेना जी है कि गए। तो देखा बाहर कुर्सी खाली पड़ी थी, तो कहा ले गवाह, बवाल खत्म। और कहा तुम तो ही मेरे के चिल्लाते रहे जैसे मतलब सांची मारी थे, हम तो कहा सांची थोड़े मारता है, तो वो बोले कि मैं तो कहा हम सांची थोड़े चिल्लाइत रहा है। जब वो कहे कि हम तो कहा सांची थोड़े मारित रहा है, तो मैं कहा हम सांची थोड़े चिल्लाइत रहा है, तो बेड के नीचे से बोले तो कहा सांची हम चले थोड़े गए। बोले जगदम्बे भैया की। तो मित्रों अपने घर की व्यवस्था को मेंटेन करने में बहुत सारे आदमी को बनावटीपन जीवन में अपनाने पड़ते हैं। ये लड़ाई बड़ी कठिन है, इसको कैसे किया जाए भाई, इसको मेंटेन कैसे किया जाए, इसको व्यवस्थित कैसे किया जाए। गुरुदेव इसीलिए कहा करते थे कि तुम पहले अपने से शुरू करो, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। यहाँ से शुरुआत कीजिए, आप परिवार निर्माण कीजिए, अपने आप को ठीक कीजिए। मैं कह रहा था कि बाहर से आदमी आसानी से निपट करके आता है, लेकिन घर में पहुंचता है तो घर की लड़ाई उसकी बड़ी कठिन हो जाती है। अपनी पत्नी को कैसे समझाए मिशन का सिद्धांत,
है, बड़ी दिक्कत है। अपने बच्चों को कैसे बताए, सत्कर्म की धारा से कैसे जोड़े, सद्ज्ञान से कैसे जोड़े, सद्विचार से कैसे जोड़े, ये बड़ी कठिनाई है। और पता चले कि अपना ही लड़का बिगड़ जाए तो उसको सुधारने में तो बड़ी दिक्कत होगी। वहां तो अपनी मर्यादा बचानी कठिन हो जाएगी। वहां तो कृष्ण को भी बुढ़ापे में जेल की हवा खानी पड़ी, किसकी वजह से? अपने बेटे की वजह से, किसी और की वजह से नहीं, अपने बेटे की वजह से। हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।